जब मनुष्य सृष्टि के सारे ही मनुष्य मात्र सब देहधारी है, सब नीचे गिराने वाले हैं, फिर उठाने वाला कौन? उठाने वाला शिव नहीं कहा जा सकता। शिव माना ज्योति बिंदु, मेरी बिंदी का नाम शिव है। बिंदी नहीं ऊंची उठा सकती, बिंदी भी तब ऊंचा उठाती है जब कोई देहधारी में प्रवेश करे। तो 500-700 करोड़ मनुष्य की सृष्टि, उनमें से कौन सा देहधारी जिसमें प्रवेश करके सारी सृष्टि को उठाने के लिए निमित्त बनाए? और उसमें क्या शिफ्ट है? कोई तो शिफ्ट होनी चाहिए। जो शिफ्ट है, जो विशेषता 500-700 करोड़ मनुष्यों में नहीं होती, वो कौन सी विशेषता है? नहीं तो निराकारी स्टेज तो शिव की है। शिव सदा शिव है, वो तो सदा काल तो निराकारी नहीं रहता। जिसमें प्रवेश करता है वो सदाकाल निराकारी है या सिर्फ थोड़े समय के लिए निराकारी बनता है? थोड़े समय के लिए थोड़े समय के लिए निराकारी बनता है, बाकी 84 जन्म तो लेता है, साकारी तो बनना पड़े। तो ये नहीं कहा जा सकता पहला बीज है। पहला बीज, हाँ, बीज, वो तो बीज सब आत्माएं हैं। हर आत्मा रूपी सितारे में अपना अपना अपनी अपनी एक दुनिया समाई हुई है। तो अपनी अपनी दुनिया के तो सब बीज हैं। कोई छोटी दुनिया के बीज और कोई बड़ी दुनिया के बीज, वो तो हैं। लेकिन वो शिफ्ट क्या है जो और बीजों में नहीं है? 84 जन्म में 4.5 लाख लेते हैं, 9 लाख लेते हैं, हैं? अटल। हाँ, ये बात ठीक है कि सच्चाई पर अडिग होकर के रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं। कोई सच्चाई पर अडिग रहती है आदि से अंत तक, और कोई झूठ के प्रभाव में आ जाते हैं, झूठी दुनिया का ही रास्ता अपना लेते हैं। तो एक राजा की कथा गाई जाती है, राजा हरिश्चंद्र। दूसरी कथा गाई जाती है सत्यनारायण की। एक की ही कथा है, कोई दूसरे मनुष्य मात्र की कथा नहीं है। पूजा मंदिरों में होती है लक्ष्मी नारायण दोनों की। लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में। फिर लक्ष्मी सच्ची होनी चाहिए, सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं? हरिश्चंद्र की कथा है, सत्य तारामती की कथा क्यों नहीं कही जाती? जरूर एक ही आत्मा है जो सच्चाई पर अटल रहती है, और बाकी सब सितारे सच्चाई से हिल जाते हैं।
एक सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठ ही साबित हो जाती है। इसलिए बोला कि एक है तारने वाला और बाकी सब है डुबोने वाले। वो एक की सच्चाई सृष्टि के आदि से लेकर के 5000 वर्ष की जो भी सृष्टि है, वो सारी सृष्टि के चक्र में वो एक की सच्चाई काम करती है। सत्य अटल होता है और झूठ टलने वाला होता है। अडिग होता है माना सत्य को सच्चे पांव होते हैं टिकने के लिए, और झूठ को पांव नहीं होते। झूठ तिरकता रहता है। झूठा आदमी एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे झूठे के पीछे तीसरा झूठ बोलता रहता है। जो सच्चा होगा वो सदैव सच्चा होगा। इसलिए वो एक सत्यधाम बनाने के निमित्त बनता है। इसलिए बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जो ऊपर परम धाम है कहा जाता है, सारी सृष्टि के चारों ओर परम धाम है, वो तो है ही है। वो तो निराकारी दुनिया है। लेकिन इस सृष्टि पर भी, साकारी दुनिया पर भी निराकारी आत्माओं का संगठन इकट्ठा हो जाता है। साकार में रहते हुए भी निराकारी। तो ब्रह्मा को दिखाते हैं साकार। एक भी चित्र ऐसा नहीं है ब्रह्मा का जो निराकारी स्टेज वाला हो। और शंकर को दिखाते हैं जैसे सब धर्म पिताओं को दिखाया है निराकार, ऐसे शंकर को भी दिखाते हैं निराकार। परम धाम के सबसे नजदीक किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये स्टेज बनाने के लिए जो आत्मा निमित्त बनती है, उसको निमित्त कौन बनाता है? शिव बाप बनाता है। शिव बाप के संग के रंग से मुकर्रर रूप से प्रवेश होने के कारण वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, जब तक ये सत्य रूपी रंगमंच पर शूटिंग का कार्य होता है, रिकॉर्डिंग का कार्य होता है, रिहर्सल का कार्य होता है, तब तक ये पार्ट बजाने के निमित्त बन जाती है।